दोस्तों नमस्कार। जैसा कि स्वास्थ्य से रिलेटेड हमें वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि बहुत समस्याएं हमारे सामने आती हैं बहुत से भाई बहनों की, और डॉक्टरों के जा करके चक्कर काट करके बहुत पैसा बर्बाद करना पड़ता है। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे भाई बहनों का पैसा भी बचे और वो स्वस्थ भी रहें, उसी के लिए हमने ये वीडियो बनाना शुरू की है। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिनको बालों की डैंड्रफ की समस्या थी उनके लिए, और कुछ मजाक भी हुआ इसमें। कुछ भाइयों ने कहा कि आप खुद गंजे हो और दूसरों को बालों की समस्या के बारे में बता रहे हैं। तो क्योंकि जो व्यक्ति पेशेंट होता है, जो व्यक्ति जिस चीज़ से जूझ रहा होता है, उसके दर्द को वो अच्छी तरह से समझता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो दर्द मैंने झेला है वो आप भी झेलें। और आज का मेन विषय है हमारा घुटनों का दर्द। कल किसी ने कमेंट किया था कि घुटनों के दर्द की समस्याएं हैं और उसके लिए आप एक वीडियो बनाएं। तो घुटनों के दर्द के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई चीज़ खाएं, कोई चीज़ पिएं, तो ये ध्यान में रखें कि उसके अंदर खटाई ना हो। जोड़ों के दर्द में किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, घुटने का हो, टखने का हो, कमर का हो, उसमें खटाई आप भोजन में ना खाएं तो बहुत बेटर है। ठंडी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें ना खाएं। इन चीज़ों का विशेषकर परहेज रखें। जो गैस्ट्रिक वाली सब्जियां हैं जैसे आलू है, बैंगन है, गोभी है, शाम को चने की दाल वगैरह है या चने की कोई भी सब्जी है, ये ऐसी सब्जियां हैं जिनका इस्तेमाल करने से भीतर वायु बढ़ती है और वायु बढ़ने से हमारे जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ती है। और एक बात और भी ध्यान रखें कि कई लोग ना शाम का भोजन सुबह खाते हैं, सुबह का भोजन शाम को खाते हैं, इस तरह से बासी भोजन खाते हैं। बासी भोजन एक आध दिन के लिए तो ठीक होता है, लेकिन उसका एक समय होता है जिसको बासुड़े बोलते हैं, उस दिन बासी भोजन किया जाता है। बाकी सभी जगह पे जो भोजन आपका बन गया उसको 30-40 मिनट में खा लेना चाहिए। तो बासी भोजन ना करें जिससे कि आपके वायु विकार ना बढ़े। ये वायु का ही दोष होता है जो हमारे घुटनों में, जोड़ों में दर्द की समस्याएं आती हैं। ये कुछ खाने पीने की चीज़ों का आपको परहेज करना है। खड़े खड़े होकर के इस तरह से जो गट करके पानी पीते हैं वो बहुत ही घटिया तरीका है, उससे जोड़ों का दर्द बढ़ना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि हमारी जो अंदर का डाइजेस्ट सिस्टम है वो सिंपल पानी को, प्लेन पानी को पचाता नहीं है, उसको सीधा का सीधा वापस नीचे भेज देता है। उसके अंदर से जो भी मतलब एक प्रक्रिया होनी होती है वो हो जाती है, तो वो जोड़ों को दर्द को बढ़ा देता है। तो हमें क्या करना है कि खड़े होकर के पानी नहीं पीना है, ये विशेष ध्यान रखना है। और अगली बात मैं आपसे बात करूं प्राणायाम की, तो कपालभाति प्राणायाम जबरदस्त है, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। इन प्राणायामों का आप उपयोग कीजिए, भ्रामरी उद्गीत कीजिए ताकि दिमाग भी सही रहे और आपके थॉट भी बढ़िया है। और एक होता है एक्सरसाइज, जैसे ये घुटनों के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है। जैसे ये घुटने हैं हमारे, इस घुटने को ऐसे इस तरह से नीचे, पैरों के नीचे थोड़ा सा हाथों की सपोर्ट बना दी और ये घुटने की कटोरी को टाइट किया। ये पूरी आप देख रहे हैं पूरी नसें नाड़ियां पूरी टाइट हो गई है, ये घुटने की कटोरी पूरी टाइट हो गई है। जब ये टाइट करते हैं ढीला छोड़ते हैं, टाइट करते हैं ढीला छोड़ते हैं, सांसों के साथ में इसको करते हैं, तो ये हमारे जो ग्रीस कहते हैं, ये देसी भाषा में बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गया, जो हमारे कार्टिलेज है वो घिस गए हैं, जिसको अंदर का जो चिकना पदार्थ है वो घिस गया है, उसको मेंटेन करता है, उसको दोबारा से बनाने की प्रक्रिया में लेकर के आता है। ये अभ्यास बहुत जबरदस्त अभ्यास है। इस अभ्यास का आप पालन करेंगे तो आपके घुटनों में समस्या नहीं आएगी। और जब आपको घुटनों की ज़्यादा ही समस्या है तो यहाँ एक तकिया रख लें, एक तकिया इसके नीचे ऐसे, ये पैरों के नीचे तकिया रखा, एड़ियों को यहाँ से दबाना है, इस तरह से हाथ के पीछे सपोर्ट रखें और एड़ियों को दबाने का प्रयास करना है, छोड़ देना है सांस भरते हुए। इस तरह से आप इसका अभ्यास करें। एक अभ्यास और है, ये घुटने के नीचे रखें और इसको दबाएं। घुटने को दबाना है, पैरों को उठाना नहीं है, इसमें इस तरह से दबाना है और छोड़ना है, दबाना है, सांसों के साथ करना है। ये बहुत जबरदस्त अभ्यास है। किसी किसी के अंदर की तरफ दर्द रहता है घुटनों में, तो वो क्या करें, इस तरह से तकिए को लें और ऐसे जोर से दबाएं,
जोर से दबाने का प्रयास करें, घुटने को इस तरह से जोर से इस तकिए को दबाने का प्रयास करें। तो ये एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। तो आप ये छोटी मोटी एक्सरसाइज करके और अपने घुटनों को स्वस्थ बना सकते हैं। अब आती है कि खाने पाने की पीने की चीजें होगी और घुटने की एक न्यूरोथेरेपी में कुछ अभ्यास होते हैं। जैसे ये हमारे जो उंगलियां हैं, 2 बड़ी उंगलियां, इन उंगलियों को ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस तरह से दबाने से भी घुटने की समस्या ठीक होती है। ये बहुत जबरदस्त है। न्यूरोथेरेपी में ये स्पेशल अभ्यास होते हैं। एक इसके जैसे ये घुटने की कटोरी है, इसको इस तरह से पॉइंट इसके चारों तरफ से दबाना, चारों तरफ से इसके पॉइंट को दबाना और फिर गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से इस तरह से दबाना। और नीचे वाला जो ये थोड़ा मास सा होता है, इसको हल्का ऐसे दबाना छोड़ना, दबाना घुटनों के ये अभ्यास करने से आपको बहुत बढ़िया रिलीफ मिलेगी। आप घुटनों की समस्या से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मेरे को 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ और तीनों बार ही मेरे घुटनों में ही चोट आई थी, जो एक्सरसाइज करके ही मैंने ठीक की थी। और इसमें कुछ ज़्यादा ही किसी को समस्या है तो आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक पीडानिल गोल्ड एक टेबलेट आती है, ऑर्थोग्रिट एक टेबलेट आती है और ऑर्थो केयर पाउडर आता है। ये 2-3 चीज़ों का भी इस्तेमाल आप करेंगे तो आपके घुटनों की जो बहुत ज़्यादा समस्या है वो ठीक हो जाएगी। वैसे तो घुटनों की बहुत सी दवाइयाँ मेडिसिन होती हैं, लेकिन मैं सारी मेडिसिन की यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि खर्चों को घटाना है, बढ़ाना नहीं है। आप थोड़ी सी दवाइयों का इस्तेमाल करके और ठीक हो सकते हैं। अपना खान पान सुधारिए, क्योंकि खान पान मेन चीज़ है। ये इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका पेट सही चीज़ों को डाइजेस्टिव नहीं कर रहा तो आपको बीमारी आनी है। अगर आपके पेट में आंतों में गंदगी होगी तो वो सारे ब्लड में घुलेगी। अगर आपकी गंदगी हार्ट की नलियों में चलेगी तो वो हार्ट की नलियों को परेशान करेगी। आपकी गंदगी अगर घुटनों के जोड़ों में या किसी भी तरह के जोड़ों में जाएगी, वहाँ गंदगी ठहरेगी तो आपको वो समस्या पैदा करेगी। गंदगी को साफ करना है तो अपना 72% पानी वाला भोजन कीजिए। 72% जिसमें पानी हो, जैसे सलाद है, फल है, जूस है, ड्राई फ्रूट है और हमारे अंकुरित अनाज है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।